सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब सेफ होंगे। सो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया को यू एंड आई का यूज़ नहीं करना है। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी बताया है जैसे कि ना, नो, थांग सिंग ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करना है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो उसके जहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पार्ट में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। बट उससे पहले एक और चीज़ कि मेरे एक व्यूवर ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि दी आप जो भी पढ़ाते हो मैं इसको गूगल या डिक्शनरी में जाती हूँ तो वो सारी चीज़ें कुछ चीज़ें उसमें डिफरेंट लिखी होती हैं जो आप पढ़ाते हो। सो देखो उसका आंसर ये है कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ाती हूँ आप सभी को वो चीज़ें नेटिव कोरियन यूज़ करते हैं, यानी कि अपने डेली यूजेस में उस चीज़ को लेकर आते हैं या उस वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को यूज़ किया जाता है। क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ यानी कि लैंग्वेज के साथ साथ आपको कल्चर के बारे में भी बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ वहाँ पर यूज़ करना रूड है। लेकिन डिक्शनरी में वो सारी चीज़ें प्रीफिक्स होती हैं, यानी कि पहले से ही वो चीज़ें हैं एंड अभी तक वो चीज़ें चली आ रही हैं। बट प्रेजेंट टाइम में बहुत कम ही लोग हैं जो डिक्शनरी के हिसाब से ही वो चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में शुद्ध हिंदी अगर बोले तो आपने देखा होगा डिक्शनरी में शुद्ध हिंदी दूसरे टाइप का है, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं वो अपने हिसाब से ही थोड़ा बहुत चेंजेस करके बात करते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे भी डिक्शनरी में या बुक में आपको भले ही जैसे फॉर एग्जांपल थांग सिंग का यूज़ मिल जाएगा, बट प्रेजेंट टाइम में यू का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा रूड माना जाता है। तो ऐसे ही अगर आप जाएंगे डिक्शनरी में देखने के लिए या गूगल में देखने के लिए तो वो चीज़ें सेम तो मिल जाएंगी, बट प्रेजेंट टाइम में अगर आप यूज़ करेंगे तो उसे बहुत बुरा मानते हैं। सो मैं वही पर फोकस रहता है कि आप लैंग्वेज के साथ साथ उनके कल्चर के भी बारे में जानो। एंड अगर आपको नेटिव साउंड करना है, यानी जब भी आप कोरियन बोलो एंड नेटिव हो तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सो मेरा ये फोकस रहता है। आई होप कि अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया था कि आप यू एंड आई का यूज़ ना करते हो उसके जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, बट यू एंड आई आप अवॉइड ही करिए यूज़ करना। चीज़ें डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट जैसे टाइटल के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको कंडीशन वाइज बताऊँगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके बताऊँगी। सो फर्स्ट वन इज़ यू, यानी कि अगर आपको यू का यूज़ करना है तो अगर आप सोच रहे हैं कि यू का यूज़ करना ही है लाइक एज अ फॉरनर तो हम यू का यूज़ करते ही हैं, तो अगर आप कोरियन से बातें करते वक्त यू को अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को आपको बोलना है कि थांगसिन यप्पोयो, थांगसिन यप्पोयो और थांगसिनन यप्पोयो, नो यप्पोयो, तो अगर आप थांगसिन और नो का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली अगर आप बोलेंगे यप्पोयो तब भी वो चीज़ें सही हैं, जिसका मतलब होता है यू आर प्रिटी। तो आप प्रिटी भी बोलेंगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में अगर आप किसी को बोलते हैं कि तुम खूबसूरत हो तो दोनों का एक ही मतलब हुआ, चाहे आप तुम लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि आप सामने से उसे बात कर रहे हो तो तुम लगाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपको किसी बात के दौरान ये चीज़ ऑकवर्ड फील होता है कि अगर मैं उसे डायरेक्ट बोलूँगा कोई चीज़ तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, तो आप उसके नेम का यूज़ कर सकते हैं एंड उसके साथ सी और ई लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लड़की का नाम जेनी है तो आप जेनीशी यप्पोयो, जेनीशी यप्पोयो ये चीज़ें करके बुला सकते हैं। एंड अगर वो आपके सेम एज का है एंड बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है, बट ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड होना चाहिए, तब आप उसमें ई का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम जिमिन है तो आपको बुलाना है कि जिमिन यू आर अ फूल, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस डायलॉग है, आपने तो सुना ही होगा डेफिनेटली। तो इसमें ये आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चिमिनी फाबो, जिमिनी फाबो। तो आप ई और सी का यूज़ कर सकते हैं नेम के बाद। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आप किसी का नाम ही नहीं जानते तो आप फिर उसे कैसे बुलाएंगे, तो उसके टाइटल का यूज़ करके आप बुला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब फैमिली में होता है कि आपको किसी का जरूर नहीं किसी का नाम ही लेना पड़े, तो आप टाइटल की वजह से भी तो आप उसको बुलाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बड़ी बहन हुई एंड उसकी छोटी सिस्टर हो तो आप उसे बुला सकते हो ओन्नी यप्पोयो, या आपके पिताजी हुए तो अप्पा का यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है यू एंड आई ये सारी चीज़ें यूज़ करने की। फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो या वैसे ही किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो एंड आप देखते हो कि वो थोड़ा सा एज में बड़ा यानी कि मिड एज पर्सन है जिसकी एज लमसम अराउंड 50 के आसपास है, तो आप उसे आजुम्मा कह के बुला सकते हैं। बट ध्यान है बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं भले ही वो 50 की हो जाएं कोरिया में, लेकिन उनको बहुत बुरा लगता है अगर कोई उनको आजुम्मा कह के बुलाता है। एंड जो मिड एज पर्सन होते हैं लाइक मेन होते हैं तो आप उनको वहाँ पर बुला सकते हैं।
아저씨, 아저씨। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर कोई स्ट्रेंजर है या आप ही की फैमिली का है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, लाइक आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को क्या बुलाएंगे, तो वहाँ पर आप उनको यू का यूज़ ना करते हुए उनको सिंपली टाइटल से बुलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कोई ग्रैंड मदर है या अगर कोई और भी है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज की है, तो आप उसे हारमोनी हारमोनी कह के बुला सकते हैं। एंड अगर ग्रैंड फादर है तो हाराबूजी हाराबूजी बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट कंडीशन है कि सोशल टाइटल। अगर आप किसी कोई एज में आपके चाहे सिमिलर ही हो, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड आप उसे यू कह के बुलाना चाहते हैं, लाइक यू आर अ ग्रेट, यू आर अ प्रिटी, तो आप वहाँ पे उसके टाइटल सोशल टाइटल का यूज़ करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं एंड आप पढ़ने जाते हैं, तो आप अपने टीचर को सोंगसेंग निम बोलेंगे, सोंगसेंग निम, सोंगसेंग निम। एंड अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं एंड आप एम्प्लॉय हैं, तो आप वहाँ के बॉस को बोलेंगे साजांगनिम, साजांगनिम, साजांगनिम। और ईसा सोंगसिंगनिम डॉक्टर को बुलाते हैं। आई नो कि ये आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप बार बार इसका यूज़ करेंगे तो एक ही बार में, 2 बार में आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। एंड अगर आप के ड्रामा या के पॉप या BTS या किसी को भी देखते हैं या कोरियन को देखते हैं, अगर वो ये चीज़ यूज़ करेगा तो आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। एंड लास्ट एंड द लीस्ट कि अगर आप आई का यूज़ करते हैं एंड आई एम ए गुड, आई एम ए ग्रेट, आई एम प्रिटी, तो आई का यूज़ करना आप उसको अवॉइड कर देंगे, तब भी कोई वो नहीं है। ज़रूर नहीं कि आप नानन यप्पोयो ही बोलें। अगर आप उससे बोलेंगे यप्पोयो या खुद के लिए कुछ भी बोलेंगे और उसके साथ आई का यूज़ नहीं करना चाहते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली वो बोल सकते हैं अपने बारे में किसी को भी। सो आप वहाँ पे भी उस चीज़ को ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक एप्पल, 저는 사과를 좋아요, तो 저는 नहीं लगाएंगे, 사과를 좋아요, 사과를 좋아요, तब भी वो चीज़ें एज इट इज़ वैसे ही मानी जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली मुझे लाइक से एंड सब्सक्राइब करके बताना एंड नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।